हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट लेकर आए हैं। ये आपका सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 3434 है और इसकी डेट है 8 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। आज हम आपको इतिहास की वर्कशीट करवाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपकी पिछले 3-4 बार से आपके इतिहास का जो पार्ट 9 है उसके ऊपर ये वर्कशीट आ रही है। आपकी पार्ट 9 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, अब अभी तक हम आपने पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस जो है उसका 1885 में उसकी स्थापना हो जाती है कांग्रेस की। फिर कांग्रेस जो है उसको क्या बोलते हैं, मध्यम वर्गीय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लिख कर पेश करती है, कोई भी विरोध नहीं करती सरकार का, है ना, बहुत ही शांत स्वभाव की है। अब जो है क्या होता है, फिर कांग्रेस जो है आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ तक तो हमने कांग्रेस की कहानी पढ़ी थी। अब हम यहाँ से आज शुरू करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। अब 1915 में जो महात्मा गांधी है वो अफ्रीका से सफलतापूर्वक एक आंदोलन को ख़त्म करके और उसमें जीत हासिल करके वापस भारत में आते हैं। अब वो अफ्रीका में जो उनका आंदोलन था वो किसके लिए था? वो था नस्ल भेद विरोधी। मतलब वहाँ पे अफ्रीका में जो भारत के लोग रहा करते थे, जो कलर में थोड़े से काले थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, उनके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया शांतिपूर्वक तरीके से और वो उसमें सफल भी हुए अपनी बात को बनवाने में। और फिर सब कुछ जब ठीक है वहाँ पे मैटर सारा सॉल्व हो जाता है तो 1915 में वो वापस भारत में आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने पहले पूरे साल भर का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। भारत आके 1 साल तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस भारत का पूरा दौरा किया, पूरे भारत में घूमे और वहाँ के लोगों की स्थिति देखी, लोगों की ज़रूरतों को देखा और हालात को समझने लगे। ठीक है, भारत में कैसी कैसी स्थिति है। फिर उन्होंने क्या करा, भारत में उन्होंने जो है अपने 3 स्थानीय स्तर पे, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे जो आंदोलन शुरू किए थे, वो 3 आंदोलन कौन कौन से थे? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, 1919 से 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे कि रोलट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखो ये जो 3 थे ये तो बहुत ही छोटे स्तर के आंदोलन थे, लेकिन बाद के ये जो 3 आंदोलन थे ये काफ़ी बड़े स्तर के थे। और खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने शुरू नहीं किया था, बल्कि इसको तो इन्होंने समर्थन प्रदान किया था अपना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोलट सत्याग्रह के बारे में। रोलट सत्याग्रह क्या था? देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रोलट एक्ट क्या था, और उस एक्ट के विरोध में ये जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको बोला गया था सत्याग्रह। देखो रोलट एक्ट को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पता है कि भाई 1914 से 1919 के बीच में क्या होता है, पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ठीक है, तो विश्व युद्ध शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों से ये वादा किया था कि अगर भारत के लोग इस युद्ध में हमारी तरफ से लड़ेंगे सैनिक बन के तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे युद्ध खत्म होने के बाद। तो भारतीयों को लगा कि ये तो भाई फायदा का सौदा है, लड़ाई लड़ेंगे, इनका जो समर्थन करेंगे, फिर जो भी स्थिति होगी ये निपट लेंगे, बाद में हमारे को तो स्वतंत्र कर देंगे, उन्हें ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब जब उनको लगा था तो चीज़ें ऐसी ही हुई, लेकिन अंग्रेज जो है इन द एंड अपने जो वायदे से थे मुकर गए, बोला अब हम तुम्हारे को आज़ादी नहीं करें देंगे। तो भारतीयों के मन में इतना गुस्सा आया कि ये क्या चल रहा है। बदले में उन्होंने क्या दे दिया, भारतीयों को आज़ादी तो नहीं दी बल्कि रोलट एक्ट लेकर आ गए। अब रोलट एक्ट एक तरीके का काला कानून था। कैसे था वो हम बताते हैं आपको। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलट कानून पास किया जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना था। यानी कि जो आंदोलन है ना, ये एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों को उनकी बातचीत रखने नहीं देता था। ठीक है, और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ देता था। यानी कि अगर लोग जो हैं कहीं पर भी इकट्ठा होते थे ना 4 लोग, तो उनको जो है ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता था। और जेल में तो बंद कर देते थे वो तो ठीक है, लेकिन जेल में बंद कर देने के बाद उन्हें अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में पेश भी नहीं किया जाता था। मतलब 2 साल के लिए उनको बिना किसी याचिका दायर किए जो है जेल में बंद कर दिया जाता था। तो लोगों को लगा ये तो अपनी मनमानी कर रही है सरकार, ये तो बड़ी बेकार बात है। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। मतलब गांधी जी ने बोला कि अब इस आंदोलन का मतलब इस ये कानून है, इसका विरोध करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, हड़तालें करनी पड़ेंगी, लेकिन सब कुछ अहिंसक होगा, कोई भी मारपीट नहीं होगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था ये। यानी कि लोग इतने गुस्साए थे कि पूरे भारत के लोग इस आंदोलन के लिए लामबंद हो गए थे। ठीक है, हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित रहा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई थी। सरकार ने इस आंदोलन के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको दबाया
कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, तो उसने बहुत ही दमनकारी, उनके ऊपर अत्याचार किए, दमनकारी नीतियाँ अपनाई। क्या क्या करते हैं देखो। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के अंग्रेजी जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। कई सारे लोग उसमें मारे गए, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। मतलब देखो, लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस कानून का विद्रोह करने के लिए, विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित हुए थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके ऊपर बिना किसी इन्फॉर्म के जो है गोलियां चला दी, तो काफ़ी सारे लोग मर गए थे। इस जनसंहार में अपनी पीड़ा और गुस्सा को जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो पदवी है, उपाधि जो है, उसको लौटा दिया था। नाइटहुड की जो उनकी उपाधि थी, उसको लौटा दिया था टैगोर ने, ये कहते हुए कि मेरे देश में मेरे ही लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं तुम्हारे द्वारा दी हुई उपाधि क्यों लूँ। तो इसलिए उन्होंने उस उपाधि को रिटर्न कर दिया था अंग्रेजों को। अब देखो, खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की भी हार गया था, और उनकी हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्क के सुल्तान को, जो पूरे विश्व में मुसलमानों का खलीफा माना जाता था, एक तरीके से भगवान ही थे, उनके ऊपर बहुत सख्त संधियां सौंप दी और उनका अपमान किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों से गुस्साए हुए भारतीय मुसलमान इस संधि से और आग बबूला हो गए थे। एक तो जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग मरे, फिर वहाँ पे उनके खलीफा का अपमान हो रहा था, तो बेचारे मुसलमान, इंडिया के मुसलमान बड़े गुस्साए में हुए थे। खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल किया जाए और उनके ऊपर जो सख्त संधियां थोपी गई हैं उन्हें हटा लिया जाए। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया। मतलब ये जो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कि शौकत अली भाइयों ने जो शुरू किया था, ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी ने इनका समर्थन किया और कांग्रेस से आह्वान किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं और स्वराज की मांग करें। इसीलिए गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर आपके। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे थम्स अप करिए, थम्स अप करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए 3 स्थानीय स्तर के आंदोलन कौन कौन से थे? चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में था, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन जो कि आपके गुजरात में हुए थे, पंजाब में नहीं हुए थे, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, रोलट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया? तो इसलिए विरोध किया क्योंकि इस अधिनियम को शाही विधान परिषद के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया था, जबकि भारतीय सदस्य ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती इस बिल को पास किया। इसमें इस आंदोलन ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दे दी थी। जेल में बंद कर सकती थी सरकार किसी को भी। इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी थी। मतलब बंदा अपनी बात रख ही नहीं सकता, ठीक है, 2 साल के लिए जेल में बंद होना पड़ेगा उसको, तभी छोड़ेंगे, तो बहुत गलत बात थी ये। खिलाफत आंदोलन क्या था और उसके नेताओं के नाम लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये मौलाना मोहम्मद नहीं, मोहम्मद अली है, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था। अब्दुल कलाम आज़ाद तुर्क खलीफा के खिलाफ को बहाल करने के लिए था ये, ठीक है। उनकी खिलाफत को दोबारा से जो है बहाल करने के लिए स्टार्ट किया गया था ये आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? तो गांधी जी ने पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत मामले में अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और स्वराज की मांग के लिए असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा गांधी जी ने? तो महात्मा गांधी ने मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों को एकजुट करने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। तो बस वही, उनको एकता स्थापित करनी थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, और कहा था कि इस एकता का इस्तेमाल होगा अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो बेटा बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भारत के नेशनलिज्म के, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा अंश जानने को मिला होगा। आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ और नए नेशनल आंदोलन के साथ, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।